Student, today we are going to see our 17 number poem Curiosity. Okay, now open the page number 36 of your textbook and take a pen and your English notebook with you. आपके साथ आपको एक पेन और नोटबुक भी रखना है और पेज नंबर ओपन कीजिए 36. ओके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है. जैसे छोटे बच्चे मीन्स आपके ही तरह छोटे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं या घर पे अगर कोई नया कुछ लाया जाता है, नया ऑब्जेक्ट या कोई भी नई चीज़ लाई जाती है, तो इसका यूज़ क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों लाया गया है, ये सब कुछ आप जानना चाहते हो क्योंकि यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट. ओके, तो इसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, मीन्स अ डिज़ायर टू नो समथिंग और टू लर्न समथिंग. कुछ सीखने की इच्छा या उसके बारे में सब कुछ जानने की इच्छा, दैट इज मीन्स क्यूरियोसिटी. ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मार्क जो हम देख रहे हैं इस पोयम में, पूरे एक छोटी सी बच्ची हैं, उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पोएट ने दिए गए हैं. वो नेचर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखती है, अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखती है वो, और उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो बाद में वो कौन से क्वेश्चन कर रही है, उसको क्या क्या जानना है, ये सब कुछ इस पोयम में दिया गया है. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम. और आपके भी मन में बाद में ये पोयम जब हम पढ़ लेंगे, बाद में आपको भी सोचने पे मजबूर करेगी कि ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे भी माइंड में आते हैं. और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आने ही चाहिए और आपने मम्मी पापा को या फैमिली मेम्बर्स को उसके बारे में पूछना ही चाहिए. इसलिए इससे हमारा क्या बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है और हम मालूम भी कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती है. ओके, सो फर्स्ट हम पोयम अच्छे से पढ़ लेंगे, बाद में मैं उसका मीनिंग आपको बताऊंगी. सी, tell me everything, what makes it winter and then spring, which are the children's butterflies, why do people keep winking their eyes, where do birds sleep, do bees like to sting, tell me please everything. Then in the second stanza, tell me I want to know, what makes leaves grow in the shapes they grow, why do goldfish keep chewing and rabbits wobble their noses just from habits, where does the wind when it goes away go, tell me or don't even grown ups to know. ये छोटी सी क्यूट सी गर्ल है, वो सब कुछ जानना चाहती है. और देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो दिए गए हैं. यहाँ पे देखिए, ये जिसके बारे में उसने क्वेश्चन किए हैं उनके पिक्चर्स के साथ आप देख सकते हो. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पे बहुत सारे क्वेश्चन उसके हैं और वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम अब देखेंगे. सी, व्हाट शी आस्क्ड टू अस, टेल मी एवरीथिंग, व्हाट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग. उसका कहना है कि मुझे सब कुछ बताओ, जो मैं आपको पूछती हूँ वो सब कुछ मुझे आप बताओ, क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ जानना है और मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इसलिए टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ जानना है, बहुत सारा जानना है, तो मुझे आप सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो मुझे बताओ. उसका पहला क्वेश्चन क्या है, सी, व्हाट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग. देखिए, हम हमारे सराउंडिंग को या नेचर को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो उसने भी ऑब्जर्व किया और वो पूछ रही है कि ये सीज़न के बाद सीज़न कैसे चेंज होते हैं, इसे कौन बनाता है. ओके, समर के बाद रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न के बाद विंटर आता है. उसने पेड़ पौधों के पत्तों को झड़ते हुए भी देखा है और बाद में उसमें जब न्यू लीव्स आते हैं, न्यू फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो ये भी उसको एक मैजिक की तरह लग रहा है. ये सब कुछ होता कैसे है, ये सब कुछ वो जानना चाहती है कि सीज़न कैसे चेंज होते हैं. व्हाट मेक्स इट विंटर मीन्स विंटर कैसे आता है, विंटर
को कौन बनाता है, एंड देन स्प्रिंग, विंटर के बाद स्प्रिंग कैसे आता है, मीन्स जिस पेड़ पौधों को एक बार मैं देखती हूँ कि एक भी पत्ता नहीं रहता, बट उसके ब्रांचेस में एक सीज़न ऐसा भी आता है कि न्यू लीव्स आते हैं, न्यू फ्लावर्स आर ब्लूमिंग देयर, और फ्रूट्स भी आते हैं। तो ये सब कुछ होता कैसे है वो यहाँ पे जानना चाहती है। उसका क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इट विंटर एंड देन स्प्रिंग, देन विच आर द चिल्ड्रेन बटरफ्लाइज, वो जानना चाहती हैं। बटरफ्लाई तो मैंने देखे हैं इधर उधर, फ्लावर्स टू फ्लावर उनको जाते हुए मैंने देखा है, बट विच आर द चिल्ड्रेंस ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के चिल्ड्रेन कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, वो जानना चाहती है, क्योंकि अभी तक उसने देखा ही नहीं है। आपको पता है बटरफ्लाइज जो होती है वो पहले होती है कैटरपिलर के रूप में, ये एक छोटा सा इंसेक्ट होती है, ओके। देन उसको बहुत दिनों के बाद विंग्स आते हैं, बाद में वो उड़ने लग जाती है। तो बटरफ्लाइज को छोटे बच्चों ने देखा होता है, बट कैटरपिलर को उन्होंने नहीं देखा होता, इसीलिए वो पूछ रही हैं विच आर द चिल्ड्रेन ऑफ बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज के चिल्ड्रेन जो हैं वो कैसे हैं, बटरफ्लाइज के जो यंग वन हैं वो कैसे हैं। देन व्हाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आइज, वो लोगों को भी ऑब्जर्व करती हैं, और वो पूछ रही हैं व्हाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आइज, मीन्स ये लोग जो है मेरे आसपास के, मेरे आजू बाजू के, हमेशा अपनी पलकें जो है वो झपकाते रहते हैं, अपने आइज़ जो है वो विंकिंग कर रहे होते हैं, मीन्स हाउ इट विल हैपन, वो जानना चाहती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ओके। जैसे हमारा हार्ट बीट चलता रहता है, ओके, देन हमारे ब्रीदिंग जो है वो चलती रहती है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, और ये हमें पता भी नहीं होता, और हमारे पलकें जो है वो झपकती रहती है, आवर आइज़ आर विंकिंग, ओके। हमारी आइज़ जो है वो विंकिंग करती रहती है और हमें पता ही नहीं होता। लेकिन उसका ये क्वेश्चन है कि वाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आइज, उसकी भी पलकें झपकती है लेकिन उसे पता ही नहीं होता, शी इज़ वेरी स्मॉल, दैट्स वाई, उसे ऐसा लगता है कि मेरे आजू बाजू के सारे पीपल या लोग जो है मेरे सराउंडिंग के सभी अपनी पलकें झपकाते ही रहते हैं, लेकिन सभी की पलकें झपकती है या सभी की आइज़ जो है वो विंकिंग करती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता। देन हर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू बर्ड स्लीप, डू बीज लाइक टू स्टिंग। अभी उसका क्वेश्चन है कि वेयर डू बर्ड स्लीप, बर्ड्स कहाँ पे सोते हैं। मैंने पंछियों को स्काई में उड़ते हुए देखा है, मैंने पंछियों को दाना चुगते हुए देखा है, और मैंने पंछियों को पानी पीते हुए भी देखा है, बट वेयर डू बर्ड स्लीप, लेकिन मैंने सोते हुए पंछियों को या बर्ड्स को कभी भी नहीं देखा। देन शी आस्क्ड अ क्वेश्चन देयर, वेयर डू बर्ड स्लीप, बर्ड्स कहाँ पे सोते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। देन डू बीज लाइक टू स्टिंग, क्या बीज को स्टिंग या डंक मारना पसंद है। हनी बी बहुत ही अच्छी होती है, इतना स्वीट स्वीट हनी वो बनाती है, तो क्या उसे डंक मारना या स्टिंग जो है वो अच्छा लगता होगा, ये भी उसका एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे वो कितना सोचती है, ये हमें पता चलता है कि जो सोचता है कोई किसी चीज़ के बारे में, उसी को इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो भी बड़े हैं आपके फैमिली में उनको पूछना चाहिए और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहिए। उसका ये क्वेश्चन डू बीज लाइक टू स्टिंग मीन्स उसे ऐसा लगता होगा हनी बी मेक्स स्वीट स्वीट हनी। देन डू बीज लाइक टू स्टिंग, इतना स्वीट हनी बनाने वाली हनी बी क्या स्टिंग को पसंद करती होगी, किसी को डंक मारना पसंद करती होगी, ये उसका क्वेश्चन है। देन टेल मी प्लीज़ एवरीथिंग, और वो बाद में कहती है टेल मी प्लीज़ एवरीथिंग अबाउट द हनी बी, अबाउट द बर्ड्स, अबाउट द यंग वन ऑफ द बटरफ्लाइज, अबाउट द सीजन्स, हाउ द सीजन्स आर चेंजिंग, हाउ द सीजन्स आर चेंज। इस तरह से वो बहुत सारी बातें यहाँ पे जानना चाहती हैं। एंड शी टेल अस टेल मी प्लीज़ एवरीथिंग, प्लीज़ मुझे सारी बातों के बारे में बताओ।
देन टेल मी आई वॉन्ट टू नो व्हाट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप्स दे ग्रो। अभी उसका क्वेश्चन है कि मुझे इसके बारे में आप बताइए कि व्हाट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप्स दे ग्रो। कभी हमने हमारे नाखून को ऑब्जर्व किया है, हमारे नेल्स को ऑब्जर्व किया है। देखिए हमारे नेल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप में ही बढ़ते हैं। आपने रोज़ का लीफ देखा होगा, वो अपने ही साइज़ में बढ़ता है, और आपने बनाना का लीफ देखा होगा, वो अपनी ही साइज़ में बढ़ता है। मीन्स अलग अलग ट्रीज़ के जो अलग अलग लीव्स होते हैं वो अपने अपने ही शेप में बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बनाना लीव्स जो है वो रोज़ लीफ की तरह बढ़े और रोज़ लीफ जो है वो बनाना लीव्स की तरह बढ़े। ओके, तो ऐसे ही उसका ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक परमानेंट शेप में ही बढ़ना है, ऐसा उन्हें कौन बताता है। इसीलिए वो उसका क्वेश्चन है What makes leaves grow in the shape they grow। उनको कैसे पता चलता है कि हमें इतना ही बढ़ना है या वो पर्टिकुलर शेप में ही कैसे बढ़ते हैं। ओके, ये उसका यहाँ पे क्वेश्चन है। देन वाई डू गोल्ड फिश कीप चिविंग एंड रैबिट्स वैबल देयर नोजेस जस्ट फ्रॉम हैबिट। बाद में उसने गोल्ड फिश को कभी ऑब्जर्व किया होगा। गोल्ड फिश जो है वो दिन भर अपना कुछ ना कुछ चबाती रहती है, मुंह हिलाती रहती है। कभी आपने गोल्ड फिश को देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो आप इंटरनेट पे या टीवी पे कभी देख सकते हो। तो उसका ऑब्जर्वेशन इस गर्ल ने किया है कि वो अपना मुंह जो है वो हिलाती ही रहती है दिन भर, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। इसीलिए वो यहाँ पे पूछ रही है वाई डू गोल्ड फिश कीप चूइंग, कुछ ना कुछ चबाती रहती है, बट वाई, ऐसे अदर फिशेस तो नहीं कर सकते, लेकिन गोल्ड फिश ऐसा क्यों करती है, दिन भर वो चिविंग करती ही रहती है। मैंने जब भी ऑब्जर्व किया है तो गोल्ड फिश जो है वो चूइंग करती ही रहती है। एंड रैबिट्स वॉबल देयर नोजेस, देन रैबिट्स आर वॉबल देयर नोजेस, हाउ, वो अपने नोज़ को ट्विचिंग करते ही रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे उनके नोजेस जो है वो नोज़ जो है वो होते ही रहते हैं। आपने कभी रैबिट्स को ऐसे करते हुए बहुत बार देखा भी होगा। ओके, तो उसका क्वेश्चन है कि ये अपना नाक जो है वो क्यों ऐसे कुछ ना कुछ जैसे सूंघ रहे हैं, ऐसे ट्विचिंग करते ही रहते हैं। वाई द रैबिट्स रैबल देयर नोजेस, रैबिट्स जो है वो अपना नोज़ जो है, अपना नाक जो है वो क्यों हिलाते रहते हैं, क्यों चीज़ों को सूंघते रहते हैं। देन जस्ट फ्रॉम हैबिट्स, जैसे कि ये उनकी आदत हो इस तरह से वो करते रहते हैं। ये ऐसा उसका क्वेश्चन यहाँ पे है। देन वेयर डज द वाइंड व्हेन इट गोज अवे गो, टेल मी और डोंट इवन ग्रोन अप्स टू नो। अब देखिए यहाँ पे उसका लास्ट क्वेश्चन है वेयर डज द वाइंड व्हेन इट गोज अवे टू गो। हवा जो होती है वो बहुत ज़ोर से आती है, बहुत दूर से आती है और बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन वो आती कहाँ से है, वो जाती कहाँ पे है, इसका किसी को भी पता नहीं रहता। इसीलिए उसका क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर डज द वाइंड व्हेन इट गोज अवे गो। हवा आती है लेकिन जाती कहाँ पे है, दूर कहाँ पे जाती है, ऐसा उसका यहाँ पे क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चंस उस छोटी सी बच्ची के यहाँ पे है और वो जानना चाहती है। वो बोल रही है टेल मी और डोंट इवन ग्रोन अप्स नो। आप मुझे सब कुछ बताइए क्योंकि मैं ये सब जानना चाहती हूँ, मैं भी बड़ा होना चाहती हूँ और मेरे सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं जानना चाहती हूँ। तो ऐसी थी हमारी पोयम। और पोयम के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे और आप भी इसके बारे में जानना चाहते होंगे। तो इसीलिए आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपके भी माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आई नो अबाउट इट, तो आप भी जानना चाहते हो तो किसी को भी क्वेश्चन करो। हमारे यहाँ पे हमारे सिस्टर होते हैं, ब्रदर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, ग्रैनी ग्रैंडपा होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, तो उनसे आप क्वेश्चन पूछिए और अपना नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाइए। ओके, देन ये पूरी पोयम जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए
और एक बार फिर से इसका मीनिंग जो है वो देख लीजिए। ओके, थैंक यू।